हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों बेटे, हमें 15 साल हो गए बेटे डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करते हुए। जीसीसी दिल्ली आदर्श नगर में एक इंस्टीट्यूट है बेटे, जो पूरे भारत के पूरे भारत में जितने भी गवर्नमेंट अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, डिप्लोमा के बच्चों को वहाँ भेजने का काम किया जाता है बेटे। यहाँ पे डिप्लोमा के बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है, यस तुम भी कर सकते हो, तुम भी आईएएस बन सकते हो, तुम आईपीएस बन सकते हो। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने करके दिखाया है और इस चैनल पे उन स्टूडेंट की वीडियो भी पड़ी हुई हैं। ठीक है। अब बेटे, बार बार सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हरियाणा लीड का इस बार एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मैंने उन्हें बोल रखा था कि मार्च लास्ट तक जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज अगर मार्च लास्ट तक इंफॉर्मेशन नहीं आती तो पेपर जो है नहीं होगा और परसेंटेज के आधार पे एडमिशन होगा। आज बेटे 27 मार्च है या 28 मार्च है, मेरे को लग रहा है आज 28 मार्च है। मैं मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूं। 28 मार्च है आज। 28 मार्च यानी कल रात को बेटे एक आपने भी देख लिया होगा, नोटिस आ गया है कि भैया हरियाणा लीड का इस बार एग्जाम होगा। मतलब डिप्लोमा के बच्चों को लेटरल एंट्री का एग्जाम देके फिर एडमिशन मिलेगा, जो पहले डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे मिल रहा था। कोविड के बाद से, जब से कोविड आया था उसके बाद से हरियाणा में एग्जाम नहीं हुआ। पंजाब में एग्जाम हो रहा था, स्लाइट में हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था, अपना यूपी में हो रहा था, बिहार में हो रहा था, झारखंड में हो रहा था, वेस्ट बंगाल में हो रहा था, सभी स्टेट में एग्जाम हो रहा था, लेकिन हरियाणा में एग्जाम नहीं हो रहा था। मैं आपको जो उनके जो डीटी पंचकुला, जो इनका जो पंचकुला में जो हायर एजुकेशन टेक्निकल इनकी बॉडी है, वहाँ पे भी कई बार जाके मिलना हुआ, वहाँ पर एक दो बार मेल भी हुआ और उन्होंने इंश्योर करा कि एग्जाम से अच्छा टाइम पहले हम बता देंगे कि एग्जाम प्रिपेयर करना है। अदरवाइज मैंने उन्हें बोला कि अगर एग्जाम है तो जनवरी फरवरी तक, मैंने मेल भी लिख रखे हैं बेटे, जनवरी में मेल लिखा कि भाई अगर एग्जाम होना है तो जनवरी में बता दिया जाए, बच्चे प्रिपेयर कर लें। जो बच्चे हमें कॉल करते थे उनको हम बोलते थे कि बेटे आप प्रिपेयर करते रहिए, एकदम लास्ट पे पता लगेगा कि आपका एग्जाम हो रहा है तो आप दिक्कत आएंगी। जैसे रोहतक के कई बच्चे, नमन है, अश्मिता है, ये बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मयंक है, हरियाणा के बहुत सारे बच्चे यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ करीबन 200 के अराउंड स्टूडेंट है, उसमें दिल्ली का भी, यूपी का भी है, बिहार का भी है, उसमें हरियाणा का भी बच्चा है बेटे। तो मैं आपको इस वीडियो में ऑल अबाउट हरियाणा लीड के बारे में, सिलेबस क्या रहा है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, वो सारी चर्चा आज इस वीडियो में करने वाला हूं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोल देना चाहता हूं कि हरियाणा लीड से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो इस चैनल पे आपको दिखाई देगा। चैनल का नाम है लीड कोचिंग, सब्सक्राइब कर लो। चैनल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे लीड कोचिंग विदाउट स्पेस लिखोगे तो जीसीसी आपको दिखाई देगा, जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटे। और आपका इस वीडियो से लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हमारा मनोबल बढ़ाइए आप। मैं खुद भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मैं रहता दिल्ली में हूं, लेकिन मैं खुद भी बेटे हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैंने भी आपके हरियाणा में जो टॉप का कॉलेज है वाईएमसीए फरीदाबाद, वहां से बेटे मैंने भी अपनी बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद मैंने मास्टर करी, डॉक्टरेट डीटीयू से है मेरी, एमटेक भी जो है मेरी बेटे डीटीयू से है। ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को और टेलीग्राम चैनल को मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा बीच में, वो आपने उसको सब्सक्राइब करके रखना है। उसमें वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर, जैसे हरियाणा लीड के हमने अब सोचा है 5 फुल लेंथ के पेपर रहेंगे, जो पेपर पैटर्न इनका है बिल्कुल वैसे ही रूबरू पैटर्न, क्योंकि हम आज से नहीं पढ़ा रहे बेटे। जब हरियाणा में एग्जाम होता था तब भी बच्चे यहाँ पे टॉप 10 में रैंक लेके आते थे और उनके वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं। अब ऐसा कोई साल नहीं है बेटे जिसमें वाईएमसीए में, डी क्रस्ट मूर्थल में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, यूआईटी रोहतक, जिसमें हमारे जीसीसी का विद्यार्थी ना हो। ऐसा कोई भी साल नहीं है बेटे। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है। ठीक है जी। ये नोटिस की बात मैं कर रहा था। इस नोटिस में मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे इस नोटिस के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटे कि ओ सेट इन्होंने नाम रखा है, इन्होंने नाम रखा है ओ सेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ सेट। ठीक है, ओ सेट। ये आप हमारा 3rd नंबर वाला हमारा काम का है, बीटेक लेटरल एंट्री।
बीटेक लेटरल एंट्री, इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड अदर्स का कई बच्चे कहेंगे। उसमें जो आपके नंबर आएंगे, पेपर कितने नंबर का होगा बेटे, 90 मार्क्स का होगा। सिलेबस क्या होगा वो मैं आगे आने वाला हूं। यहाँ पे इसने, हालांकि यहाँ पे इसने लिखा जो सिलेबस है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया। तो डिप्लोमा में इसमें अलग अलग ब्रांच से 8-8 नंबर का पूछता है। बेसिकली 4 ब्रांचेस मोटी मोटी ये पूछता है। ईसीई पूछता है, इलेक्ट्रिकल पूछता है, मैकेनिकल पूछता है और कंप्यूटर पूछता है। पूछता तो और भी ब्रांचेस है लेकिन उनका वेटेज कम है, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आपके पास जितना समय है ना, आपका पेपर टेंटेटिवली, सर हमारा पेपर कब होगा, अब आपको जो भी डाउट है ना, पहले तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, फिर भी अगर डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट करना, मैं खुद आके आपको रिप्लाई करूंगा। ये आपके भाई का वादा है, ठीक है, प्रॉमिस पक्का है भाई, भाई वादा नहीं तोड़ता अपना बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया पेपर होगा, और पेपर की टेंटेटिवली मैं बता रहा हूं मिड ऑफ जून में डेट रहने वाली है। जैसे पीयू लीट का भी अभी फॉर्म नहीं आया, लेकिन पेपर की डेट आ गई है कि भैया 1 जून को पेपर होगा पीयू लीट का। ऐसे हरियाणा लीट ने भी कह दिया कि भैया हम पेपर लेंगे, और मैं आपको कह रहा हूं कि आप मान के चलिए कि 1 जून से 15 जून के बीच में एग्जाम की डेट आ सकती है, 1 जून से 15 जून के बीच में। लेकिन अगलों ने मार्च में कह दिया कि प्रिपेयर कर लो जी, 1 जून से 15 जून के बीच में। इसमें पेपर आता है 100 क्वेश्चन आते हैं ना, है ना, हर ब्रांच से 10-10, इसमें आता है 90 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कैसे रहता है, क्या पैटर्न है, वो अपन अभी जरूर देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो अपन अभी जरूर देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं भाई, हमें पता लग गया हमारा एग्जाम होना है। अब मैं एग्जाम में सबसे पहले फॉर्म कब निकलेंगे भैया, आपको विद इन वीक ही आपको एग्जाम फॉर्म दिख जाएंगे, विद इन वीक आपको फॉर्म दिख जाएंगे। आपने क्या करना है, हाँ जी, कलर ये ब्लू ले लें, ये ले लो भाई। तो कब और कैसे फॉर्म निकलेंगे ये मैंने बोला आपको, विद इन 10 डेज फॉर्म निकलेंगे। वो फॉर्म भरना होगा, कितनी कॉस्ट होगी, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इसी चैनल पे हम वीडियो बनाएंगे। डॉक्यूमेंट में बेटे आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, लास्ट डिप्लोमा की मार्कशीट चाहिए, मान लो आपका 3rd सेमेस्टर का आ गया, 4th का आ गया, एक फोटो चाहिए और एक साइन आपके, है ना। और अगर जैसे यहाँ पे एक चेक बुक मतलब मांगते, मेरे को लगता है वहां नहीं मांगते, वहां पे भी सिर्फ आपको 10th की मार्कशीट, फोटो, साइन ये चाहिए। टोटल सीट कितनी है ये मैं आपको कॉलेज वाइज, टॉप के कॉलेज कितने हैं, उसमें सीटें कितनी हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, 90 नंबर का पेपर है, जो बालक 60 से ऊपर नंबर लेके आ गया उसको वाईएमसी मिल जाएगा। ले भाई, इतना आसान कर दिया मैंने काम, मेरा कॉलेज मिल जाएगा, मेरा कॉलेज, मेरा अभिमान, मेरा गर्व, मेरा प्राउड, भाई वाईएमसीए बहुत अच्छा कॉलेज है। अब वाईएमसीए का नाम वाईएमसीए नहीं है, उसका नाम है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका नाम हमारे पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी बन गया। यूनिवर्सिटी पहले वाईएमसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, अब उसका नाम रख दिया गया है जेसी बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अच्छा कॉलेज है बेटे, अगर आप 90 में से 60, क्योंकि बेटे हरियाणा लीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हरियाणा लीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और हम जीसीसी में अगर पढ़े हैं, अगर हम जीसीसी में नहीं पढ़े तो आपके लिए भी अभी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। आप भी बेटे अभी जीसीसी से क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसको मैं रिकॉर्डेड बैच कह रहा हूं। और अगर किसी को लगे नहीं जी मेरे को तो लाइव लेना है, तो बेटे इस नंबर पे कॉल करना है आपको, 8744886600। आपको इस नंबर पे कॉल करना है। जून में अभी तक लगभग मैं मोटा मोटा मान रहा हूं, ये मार्च है, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, और लगभग मैं यहां पे 75 दिन मान रहा हूं। 75 दिन में आप क्रैश कोर्स से बड़े आराम से 60 नंबर ले सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है क्रैश कोर्स में। और सर इसकी फीस कितनी है बेटे, फीस घटा के हमने कर दी 9,999। अगर बुक्स लेनी होगी तो बुक्स की आपको पैसा पे करना पड़ेगा, अगर हार्ड कॉपी किताबें आपको अपने एड्रेस पे चाहिए, है ना। अदरवाइज आपको इसमें सारी रिकॉर्डेड क्लास,
सारे असाइनमेंट, हरियाणा लीट में जो पुराने पेपर आते थे वो उसके PYQ, हरियाणा लीट के सैंपल पेपर, हरियाणा लीट के असाइनमेंट, जो टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे उसको भी हम आपको 150 क्वेश्चन में दे रहे होंगे। जैसे हम टेक्सटाइल नहीं पढ़ाएंगे, जैसे हम फैशन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, सेरेमिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहां से भी 2-2 नंबर का पेपर आता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे 75 नंबर का बच्चों को पढ़ाते बेटे। उसके बाद बेटे आपको खुद ही जाके देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये मैं क्रैश कोर्स की बात कर रहा था। यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पे कि भैया काउंसलिंग में टॉप के कॉलेज कौन से हैं। भैया 6 टॉप के कॉलेज हैं। कितने टॉप के कॉलेज हैं? 6 में कौन कौन सा नाम है अभी बताऊंगा। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट, लगभग सारे प्राइवेट हैं। जितने गवर्नमेंट है लगभग गवर्नमेंट जो है वो 14 से 15 के अराउंड है ना। मेरे को एग्जैक्ट ऊपर नीचे भी हो सकता है एक आधा भाई कभी एक आधा ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई, है ना। लेकिन उनमें जो 14-15 में टॉप 6 के जो हैं वो हमने लिख रखे हैं यहाँ पे। ऐसे तो नीलोखेड़ी में भी डिप्लोमा भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल गया, रेवाड़ी में भी है, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में खुले हैं सरकारी। लेकिन बेटे जो अच्छे वाले हैं वो 6 कॉलेज हैं। वो 6 कॉलेज के बारे में, जे कॉलेज के लिए ही आपको तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज आपको बाकी मतलब प्राइवेट में जाने से बढ़िया है कि उन सरकारी में जाया जाए। ठीक है, उन सरकारी में जाया जाए। अब मैं आता हूँ, मैं कोर्स की बात कर रहा था। हरियाणा लीट के लिए जो हमने क्रैश कोर्स है बेटे। वैसे जैसे आईपी, अगर आपको सिर्फ आईपी लीट का लेना है, क्योंकि आईपी लीट का तो पेपर अभी है बेटे, अगर सिर्फ आपको आईपी लीट का लेना है तो उसकी कॉस्ट है 6,999। और डीटीयू, खाली डीटीयू लीट का लेना है, डीटीयू और एनएसयूटी का एक साथ होता है। इसका पेपर जुलाई में होगा, तो ये भी आप अवील कर सकते हैं। डीटीयू का भी और एनएसयूटी का पेपर जुलाई में होगा। हरियाणा में आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि डीटीयू भी एनएसयूटी भी लेटल एंट्री लेता है मेरे भाई। और सीयूईटी का 3,999 में है। ये लड़कियों के लिए, जो हरियाणा की गर्ल्स अगर वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए, क्योंकि अब इसका फॉर्म की डेट जा चुकी है बेटे। तो हरियाणा जो है वो ऑल लीट में आएगा। हरियाणा लीट आएगा, यहाँ पे प्यू लीट आएगा, स्लाइट लीट आएगा, है ना। स्लाइट लीट का पेपर 3 मई को है, प्यू लीट का पेपर 1 जून को, हरियाणा लीट का पेपर टेंटेटिवली 1 जून से 15 जून में है। और इसलिए आपको मिल रहा है 9,999 का। तो आप इसको अवील कर सकते हैं। ये फोन नंबर पे आपको कॉल करना है और मैम आपको QR कोड भेजेंगे, वहां पेमेंट करिए। उसके बाद आपको तुरंत बैच कोड दे दिया जाएगा। विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच कोड दे दिया जाएगा। इस नंबर पे आपने कॉल करना है, 8744886600 पे कॉल करो और क्रैश कोर्स ले लो। अब भाई मैंने अपना क्रैश कोर्स तो ऑब्वियसली मुझे अपना बताना था, मेरे पास कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो मैं तुम्हारे थ्रू ही बताऊंगा, है ना, इस यूट्यूब के माध्यम के थ्रू ही बताऊंगा। तो ये बेटे 6 कॉलेज जो मेरे को लग रहे हैं कि मेरे को लग क्या यार 100% आप इनकी कट ऑफ देख लीजिए आप पुरानी, है ना, अनटिल अनलेस आपका बाकी जो सरकारी कॉलेज हैं वो आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज ये 6 कॉलेज हैं बेटे। इनमें सबसे नंबर 1 पे YMC है, सेकंड पे डी क्रस्ट मूर्थल है। डी क्रस्ट मूर्थल ये आपको सोनीपत मतलब दिल्ली के आसपास ही दिख जाता है। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का KU का यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में है ये बेटे, ये हिसार में है। ये कुरुक्षेत्र में ही है बेटे, ये मूर्थल में है बेटे। और ये क्योंकि सेम कलर है तो ये मूर्थल में है बेटे। और ये बेटे फरीदाबाद में है, ये बेटे फरीदाबाद में है। ठीक है। उसके बाद UIT मेन रोहतक के अंदर ही जो UIT है वो है। उसके बाद इसको पहले ITM बोला करते थे, ITM नहीं, ITM को तो यार नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, सॉरी यार। ये भी एक सरकारी कॉलेज नया है, लेकिन नए में ही अच्छा है, नए के अंदर अच्छा है। रीजन है इसका क्योंकि ये गुड़गांव में एक्सपोजर आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। हालांकि ये नया ITM प्राइवेट कॉलेज होता था बेटे गुड़गांव में, उसको नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। उसके अंदर भी थ्रू लेटल एंट्री कुछ सीटें आएंगी, अदरवाइज वो अपना अलग से एडमिशन भी लेता है, वो प्राइवेट है, उसकी फीस ज्यादा है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी जो मैं कह रहा हूं ये सरकारी है बेटे। ये हालांकि नया है लेकिन आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही चौधरी देवीलाल पन्नीवाड़ा मोटा, उसको भी मैंने 6 लिखे थे, ये 7वें नंबर का कॉलेज भी आपको मैं बता रहा हूं कि भैया चौधरी देवीलाल पन्नीवाड़ा मोटा, ये सिरसा में है। ये कहां पे है? ये सिरसा में है बेटे, से ये सिरसा के अंदर है। ठीक है। तो ये 7 लिस्ट बताई है। इसके बाद भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज 14-15 हैं, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंटेशन का भी कॉलेज है कुरुक्षेत्र में,
तो वो जिस बच्चे को इंस्ट्रूमेंट ब्रांच लेनी है वो इसको तीसरे पे ही रख सकते हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें मैं काउंसलिंग के टाइम पे आपको हेल्प करूंगा कि कौन से बढ़िया कॉलेज हैं। अभी मेरा पर्पस ये था आपको बता देना इस वीडियो के माध्यम से कि भाई हरियाणा में पेपर होगा, आपने तैयारी शुरू नहीं करी तो भाई फटाफट अपने माथे पे कफन बांध लो और तैयारी के लिए जुट जाओ, तैयारी करना चालू कर दो, है ना। तैयारी करना क्या कर दो, चालू कर दो भाई। तो मैं ये बात आपको बोलना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद अब मैं चलता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा, सीटें कितनी है, ये टॉप के कॉलेज तो जो मैंने बताने थे बता दिए, है ना। उसके बाद हम चलते हैं सीटें कितनी है, ठीक है। तो पहले सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा सिलेबस के ऊपर कर लेते हैं। सिलेबस में बेटे इसमें 4 सेक्शन में पेपर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ध्यान से सुनेंगे मेरे को बेटे 15 साल हो गए आप जैसे बालकों को गाइड करते हुए, 15 साल हो गए आप जैसे बच्चों को YMC में पहुंचाते हुए, 15 साल हो गए आप जैसे बच्चों से टॉप 10 रैंक लाते हुए, 15 साल हो गए आप जैसे बालकों से अच्छे अच्छे PSU क्रैक करवाते हुए, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये टोटल नंबर 90 ही रहेंगे, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। पेपर का पैटर्न वही रहेगा, 90 नंबर रहेंगे टोटल, ठीक है। हरियाणा लीड में मार्क्स रहेंगे 90। अब 90 के अंदर यहाँ पे इसने लिख रखा है कि जो स्कीम है सिलेबस की वो 90 नंबर की है और आपको मिनट भी कितने मिलेंगे, 90 मिनट, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, है ना। और मैं आपको कह रहा हूँ कि कट ऑफ के लिए जो बच्चा 60 इवन 50 से 60 के बीच में ठीक क्वेश्चन करके आ रहा है उसको ये जो टॉप के सरकारी कॉलेज मैंने बताए वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। ये कट ऑफ आपका भाई बता रहा है, भाई जिसको 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, मैं एक प्रोफेशनली टीचर ही हूं, मैं बेटे अपने प्रोफेशन से टीचर हूं और सैटरडे संडे में बेटे डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। आदर्श नगर में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैंने बोला एवरी ईयर 200 से 250 बच्चा जुड़ता है जिसको हम गाइड करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया पहला सेक्शन ए बोल दिया इसको, ये पहला सेक्शन है। इसके अंदर क्या है जी, बेसिक साइंस है, 25 नंबर का आएगा। बेसिक साइंस का मतलब बोले तो मैथमेटिक्स कितने नंबर का आएगा, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स का आएगा। फिजिक्स कितने नंबर का आएगा, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8। यहाँ पे आपको मैथ के 2 या 3 टीचर की रिकॉर्डेड क्लास दिखेंगी, जिनसे फ्रिक्वेंसी मैच करे आप उनसे 8/8 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपको 2 टीचर, यहाँ पे 2 अलग अलग टीचर का रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दिखने वाली हैं। ऐसे बेटे फिजिक्स में आपको नितिन सर की क्लासेस दिखने वाली हैं। केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री का वेटेज कम है, हालांकि केमिस्ट्री में आप गिनती के 3 या 4 यूनिट हैं जो केमिस्ट्री के आपको करने हैं। एसिड बेस पीएच वैल्यू जिससे निकालते हैं उससे एक क्वेश्चन 100% आता है। तो ये चर्चा अपन क्लास में करेंगे, जो हरियाणा लीड के लिए तत्पर हो रहे होंगे ना उनको बताएंगे केमिस्ट्री के भाई ये 3 यूनिट करने हैं, हो गया काम, आप जुड़ जाओ, आपको सब बता रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंग्लिश के भी 3 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस आती है यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड, मतलब हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर इस टाइम कौन है, हरियाणा में कितनी रिवर हैं, हरियाणा में कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कितने पॉलिटेक्निक हैं, कितने इस तरह से हरियाणा के बेसिस पे बेटे जीके आती है। हरियाणा के बेसिस पे जीके के 3 क्वेश्चन आते हैं, बड़े आराम से आप उसको लगा सकते हो। अगर मेरा वीडियो जानदार कामदार लगे तो लेटे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने अपने डिप्लोमा के दोस्तों से। मैं उम्मीद करूंगा आपका छोटा भाई होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते कि आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएंगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, अरे लगाओगे कि नहीं लगाओगे यार, लगा लेना यार, मेरे लिए लगा लेना, क्योंकि उन बालकों का भला हो जाएगा जो सोचे बैठे हैं कि परसेंटेज के आधार पर भाई पेपर होगा। सेक्शन बी में 26 से 50 के बीच में, ठीक है। इस सेक्शन बी जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम का, ये आपकी भाई की स्ट्रीम का है ना, आप ये आपकी भाई की स्ट्रीम का है। तो सेक्शन बी क्या है, आपकी भाई की स्ट्रीम का। इसमें हो क्या रहा है, इसमें भाई एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल 9 नंबर 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर के आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर के आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर, यानी ये टोटल 9 8 8 25 क्वेश्चन हो गए, यानी 25 हो गए बेसिक साइंस के और 25 हो गए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम के। और थर्ड स्ट्रीम आ गया सेक्शन थर्ड, सी सेक्शन आ गया हमारा मैकेनिकल स्ट्रीम। मैकेनिकल में एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल से 8 क्वेश्चन। आज तो जहा सर ने आपको सारा मैकेनिकल बताया। प्रोडक्शन अगर आपने आज तो सर से पढ़ी है, सोम पढ़ी है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, आपको उन्होंने सारा मैकेनिकल कराया। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटे हमने कराया, खुद मैंने कराया। और जो ये प्रोडक्शन होगी, ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारी चीजें बेटे आपको किसने कराई, आज तो सर ने कराई हैं। तो यहां से बेटे 20 नंबर 8 6 6,
तो यहाँ से बेटे 20 नंबर आपके मैकेनिकल के हो गए। तो यानी यहाँ पे मोटा मोटा 70 नंबर हो चुके हैं, अब बचे हैं 20 नंबर। अब 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर को भी जाके देख लेते हैं। ये हम जीसीसी में पढ़ा रहे हैं, यानी 70 नंबर हम पढ़ा रहे हैं, 90 में से 70 नंबर का तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। और जो बचा हुआ 20 नंबर है उसमें क्या आ रहा है, 5 नंबर का सिविल। सिविल हमने यहाँ पे पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको 150 से 300 क्वेश्चन पुराने पीवाईक्यू के बेसिस पे देंगे और वहीं से पेपर आएगा, यकीन मानना मेरा। टेक्सटाइल में 5 क्वेश्चन, टेक्सटाइल में भी हम बेटे आपको 150, और अगर आपके पास जीसीसी की बुकलेट है उनके अंदर ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं। जिनके पास बुक्स नहीं होंगी उनको सॉफ्ट कॉपी में दिए जाएंगे, जीसीसी के ऐप के अंदर पीडीएफ फॉर्म में डाल दिए जाएंगे। केमिकल प्रिंटिंग, केमिकल प्रिंटिंग में 2 क्वेश्चन आएंगे, सेरेमिक इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चन आएंगे, और फूड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन आएंगे, और अदर का मतलब है इसमें एग्रीकल्चर आ गया और भी अदर, उसमें ऐसे करके ये 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सर ये तो पुराना है, अरे नहीं भाई, नया भी ये आगा। जब अगले मार्च में आपको बता रहे हैं तो पेपर पैटर्न वही रहने वाला है, 90 का देर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये आपका भाई बता रहा, और आपके भाई को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 15 साल में बेटे रैंक 1 15 बार रैंक 1 जीसीसी से लेके आए हैं हम, 15 टाइम्स, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं ये प्राउडली बोल सकता हूं कि भाई पूरे इंडिया में अगर लीट के लिए, मतलब स्पेसिफिक एक्सक्लूसिवली कोई लीट के लिए अगर आपको गाइड कर रहा है या पढ़ा रहा है तो बेटे वो जीसीसी है, ठीक है। अगर कोई हरियाणा में ये मैथ में, सर मैथ में सिलेबस क्या होगा बेटे, मैथ का ये सिलेबस दिख रहा है, मैथ का ये सिलेबस है, फिजिक्स का ये सिलेबस है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, मैंने बोला एसिड बेस पीएच वैल्यू इस पे बेसिस पे आते हैं, और वाटर के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, और डेफिनेशन है इसमें लिख रखी है, डेफिनेशन, सिंबल, फॉर्मूला, वैकेंसी, मतलब 3 नंबर का आना है केमिस्ट्री। तो इस तरह से उसका वेटेज है, ये 3 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं 8 नंबर का फिजिक्स कह रहा हूँ तो जो नितिन सर ने कराया है, और यहाँ पे तो जो डॉक्टर रीटा मैडम ने कराया, डॉक्टर रीटा मैम ने, या आपको जो कपिल सर भी लाइव अभी कपिल सर पढ़ा रहे हैं, तो जो कपिल सर पढ़ाएंगे वहीं से ये केमिस्ट्री के आपके टॉपिक जो हैं वो 100% हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का बता दिया। यहाँ पे ये मैं बोल रहा था हरियाणा की अवेयरनेस, तो यहाँ पे लिख भी रखा है, जनरल अवेयरनेस अबाउट टेक्निकल इंस्टीट्यूट हरियाणा, कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का पूछ लेगा, आपके कितने पॉलिटेक्निक हैं वो पूछ लेगा, मतलब टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको हरियाणा की जीके, इसके क्वेश्चन आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक बार मैं मेरे को लग रहा है मेरे को दिखा भी देना चाहिए, एक बार टेलीग्राम चैनल मेरे को दिखा भी देना चाहिए आपको, है ना। एक बार मैं एंड शो करता हूँ और इसको कीप कर लेते हैं, फिर मैं आपको टोटल सीट का भी बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको कीप कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये कह रहा था कि ये जीसीसी की एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ फ्री ऑफ टेस्ट भी आएंगे। ये नीचे लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये लिंक मैं अभी टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम का है। इसमें मैं डेली बेसिस पे बेटे कंप्यूटर के इनके क्विज आते रहते हैं। इसको लगभग देखो आपके सामने ये बच्चे हैं, लीड कोचिंग इन जीसीसी, ये आप जो नंबर मैंने दिया उस नंबर पे भी अगर आप टेलीग्राम का लिंक मांगेंगे वहां भी मिल जाएगा, और नहीं तो नीचे मैं पिन भी कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा लीड कोचिंग इन जीसीसी के नाम से। और अगर आपको कोई बैच जीसीसी से लेना है तो बस यहाँ पे एडमिशन में जाना है, एनरोल नाउ पे जाना है, यहाँ पे ऑनलाइन में, रिकॉर्डेड में नहीं, हालांकि मिलेगा रिकॉर्ड, ऑनलाइन में जाके आपको वहाँ पे वो सारा प्रोसेस करना है। जो फीस मैंने बताई वो इस क्यूआर कोड पे करके यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डाल के आपको वो पूरा का पूरा, बस आपने स्क्रीनशॉट भेज देना मैम को, नहीं तो वही दे देंगे डायरेक्ट आपको। और ये फॉर्म फिल करना है, लेकिन आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये हरियाणा की वेबसाइट है जहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, वो जो नोटिफिकेशन है मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो hstc.org.in से बेटे इस वेबसाइट से मैंने आपको पढ़ा। और यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये नोटिस है बेटे जो मैंने आपको अपनी पीपीटी में दिखाया। अपनी पीपीटी में मैंने कंसाइज वे में एक ही जगह सारी चीज़ें डाल रखी थी, तो इस वजह से मैंने आपको बताया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को हरियाणा वाले सारे बच्चे, कब क्या आ रहा है फटाफट, यहाँ पे मेरे खुद के ऑडियो भी आएंगे, आप मेरे साथ जुड़ के मतलब अगर आप एक दिन के 6-7 घंटे 8 घंटे दे सकते हैं तो हरियाणा लीट आपके पक्ष में है। जो ये टॉप के 6-7 कॉलेज मैंने आपको बताया ये आपको मिल रहे होंगे। बाकी हरियाणा में अगर आप टोटल कॉलेजेस कितने हैं तो यहाँ पे जाके आपको
प्रोस्पेक्टस एक ही, हालांकि लास्ट ईयर का है, ये 2024 का है, 2025 का भी आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सरकारी कॉलेज की लिस्ट दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट दे रखी है, उनके अंदर फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। आप जाके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चेक भी कर सकते हैं। 7 कॉलेज के लिए तो जद्दोजहद है, लेकिन उसके बाद के जो कॉलेज हैं उनमें आप जाके अकॉर्डिंगली कि भैया डिस्टेंस की, मैं भाई रिवाड़ी में रहता हूँ, मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, तो मैं अपने नज़दीक आसपास वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि सर ने बताया उन बाकियों में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई अंतर ज़्यादा है नहीं। ये कॉलेज की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा था, फटाफट से ले जाते हैं। आजा भैया आजा। ये सारा काउंसलिंग का प्रोसेस है। मेरे को लग रहा है कॉलेज की लिस्ट ऊपर तो नहीं निकल गई, कॉलेज की लिस्ट ऊपर तो नहीं निकल गई, कहीं हमने ध्यान ना दिया हो। आपको लग रहा होगा यार मैं आपका समय नष्ट क्यों कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आ गई नीचे ही थी, नीचे ही थी। ये प्राइवेट कॉलेज हैं बेटे सारे, और ये सरकारी कॉलेज है। ऊपर गया, ये सारे प्राइवेट है। इनमें प्राइवेट में बता रखी है किसमें कितनी है। अम्बाड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड, ये मिठापुर है ना, जैसे ये सारे प्राइवेट थे। तो प्राइवेट कितने कॉलेज हैं और कितनी इनटेक है, इसके लास्ट में आपको इनटेक पता लग जाता है। लेकिन हम अभी सरकारी की बात कर रहे हैं, तो सरकारी में 20 है। मैं 15 से 16 कह रहा था ना, 20 कॉलेज हैं सरकारी। ये आपका नू के अंदर सरकारी कॉलेज है, आपका मूर्थल में भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए 60 सीटें दे रखी थी। डिप्लोमा वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर भी काफ़ी सीटें थी आपकी। ये सारी सीटें जो हैं अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये सीटें जो बीटेक वालों की ना हो, ये बीटेक वालों की हैं। मैंने गलती से बीटेक का खोल लिया भाई, बीटेक लेटर एंट्री का खोलना था जल्दी में, अभी गड़बड़ हो जाती, बच्चों का इतनी सीटें, ओहो कमाल हो गया। तो भाई साहब दिक्कत हो जाती। मैंने जल्दीबाजी में मेरे को खोलना था बीटेक लेटर एंट्री का ब्राउचर, बीटेक यहाँ पे आना था, मैंने गलती से बीटेक का खोल लिया। मेरे को खोलना था तीसरे नंबर वाला, हाँ तीसरे नंबर वाला खोलना था। और जो ये 60 सीटें हैं, प्लीज़ आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। बाकी कॉलेज कितने हैं, अब 20 ही हैं या थोड़े कम हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। कई जगह लेटर एंट्री नहीं भी हो। ये आ गई, ये जो 6 सीटें, 3 सीटें दिखा रहे हैं ना, सरकारी में भी प्राइवेट में भी, ये डिप्लोमा की लेटर एंट्री की टोटल सीटों का 10% सीट AICTE कहता है टोटल सीटों का 10% सीट डिप्लोमा वालों को दी जाएंगी, वही आपको मिल रही हैं बेटे। ये सारे प्राइवेट थे, ये सरकारी 18 हैं, 18 और एक जो है एडिड है, मतलब गवर्नमेंट एडिड है। जो नू वाला मैं कह रहा था ये गवर्नमेंट एडिड है, लेकिन इनमें आपको सीटें दिख रही हैं। तो 18 और एक 19 है, ठीक है। कौन से एक में नहीं है। ये आपका सोनीपत में लड़कियों का कॉलेज है, महिला विश्वविद्यालय खानपुर, ठीक है। इनके अंदर 4 ब्रांचेज हैं, CSC है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, फैशन है, इन्फॉर्मेशन है। ये डी क्रस्ट मूर्थल जिसकी मैं बात कर रहा था, सेकंड नंबर पे मैंने बोला था। ये प्लास्टिक वाला, वहाँ पे 60 सीटें थी, यहाँ पे कितनी है 6, टोटल सीट की 10% सीटें, ठीक है। उसके बाद चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है ये सिरसा में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में 4 सीटें यहाँ पे। चौधरी देवीलाल ये पन्नीवाला मोटा जो मैं आपको बोल रहा था 7वें नंबर पे रख सकते हो। ये रोहतक का, ये ऐसे ही अब रोहतक की यहाँ पे सीटें देख लो, आपको दिख रही हैं। पहले वहाँ 60 दिख रही थी, लग रहा था भाई ये क्या हो गया, वो गलती से खोल दिया था भाई, माफ़ करना अपने बड़े भाई को, ठीक है। तो ये टोटल 18 से 19 कॉलेज हैं, एक एडिट गवर्नमेंट लगा लो, 18 सरकारी कॉलेज हैं। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 75 दिन है। इन 75 दिन में बेटे आप कमाल कर सकते हो, 75 डेज में आप कमाल कर सकते हो GCC के साथ जुड़ के। और अगर आप अपने आप भी तैयारी कर रहे हो या किसी संस्था के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आप बेटे ये वीडियो जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए ही था, ठीक है। ऐसा नहीं था भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए था। तो मैंने आपको बता दी। अब मैं मोटा जो ये मैंने 6 टॉप के कॉलेज बताए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बार थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेके भगवान का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आपके भाई ने एक चीज़ आपके भाई ने इसमें कवर कर रखी है, एक चीज़। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, EDC1 EDC2 हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक चीज़ आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, SCR, डायरेक्ट ट्रैक, ये सब ऐसे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो, उसके भी आपको प्रोग्रामिंग इन C हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेमोरी हो गया, सब। उसके बाद मैकेनिकल में आज तो झा सर ने कवर कराया हुआ सारा A to Z इसमें आपका मैकेनिकल कवर है ना। ऑटोमोबाइल की अगर क्लास नहीं हुई तो वो भी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी वीडियो में कह रहा हूँ, आपकी क्लासेस चल रही हैं ऑल लीड की। मैं लाइव बैच वाला, और रिकॉर्डेड का तो ऑलरेडी वहाँ पे डन है, ऑटोमोबाइल भी डन है, ठीक है। रिकॉर्डेड में तो ऑलरेडी जो आप रिकॉर्डेड लेंगे तो
लाइव और रिकॉर्डेड में 4000 का डिफरेंस है। अगर आप लेना चाहते हैं, पहले 6 का था, वो अभी टाइम कम की वजह से उसको घटा दिया गया। तो बेटे इसमें जो ये एडिशनल थी टेक्सटाइल, केमिकल, सेरेमिक, उसके अंदर क्या पढ़ना है यहाँ पे दे रखा है। फूड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, पल्सेस, मिल्क पाउडर, उनके बेसिस पे ये, लेकिन 2-2, 3-3 क्वेश्चन आने हैं। तो हमने आपके लिए 100-100, 150-150 क्वेश्चन तैयार करे हैं। वो अगर आप लगा जाते हो तो फतेह। आप अपने सीनियर से पूछना। टोटल सीट की बात आ रही है, नंबर 1 पे हरियाणा मेरा कॉलेज। मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ तो इसलिए, ये मेरा लाल बिल्डिंग, ये मेरी कॉलेज की, ठीक है। इसका नाम पहले YMC होता था, जर्मन और इंडिया गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMC की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, जेसी बोस तो हमें पता ही है, तहे दिल से सम्मान है उनका, ठीक है जी। ये टोटल सीटें हैं, 13 ब्रांचें हैं, 38 सीटें हैं। सिविल में 6 हैं, कंप्यूटर में 12 हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हिंदी मीडियम है उसमें 3 हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज डाटा साइंस उसमें 6 हैं। इस तरह से बेटे सीटें सारी जो हैं चल रही हैं, ठीक है। अगर हम जाके देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे ये जो सीटों पे मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब वीडियो लंबा नहीं करना चाहते ज़्यादा, बस तो बेसिकली मोटा मोटा 13 ब्रांच में एडमिशन होगा YMC में, और मोटा मोटा अगर 78 से 80 हो जाएंगी या 82, ये लास्ट टाइम की दिखा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ही अंतर आपको दिखेगा। उसके बाद ये डी क्रस्ट मुरथल की बिल्डिंग, इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, टेक्निकल फेस्ट, वहाँ पे आपका कल्चरल फेस्ट, और बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने का है। ये हरियाणा के ये दो ऐसे कॉलेज हैं जिनके लिए आप 1 साल का त्याग भी, मतलब अगर कोई बच्चा कहीं प्राइवेट में फंसा पड़ा हो और उसकी परसेंटेज के आधार पे उसे मिला हो, अब पेपर है, अगर तैयारी कर सकता है तो आजा, 1 साल भी तेरा वेस्ट इसके लिए वर्थ इट है बेटे। मैंने भी 1 साल ड्रॉप करके YMCA में ही गया था। मेरे को पहले मिला था चौधरी देवीलाल पन्नीवाला मोटा, और मैंने वहाँ 1 साल इंजीनियरिंग भी करी, उसके बाद बेटे मैं गया अपना YMCA में, तो वर्थ इट था, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। उसके बाद ये टोटल ब्रांचेस, लेकिन मैं डिप्लोमा से नहीं था बेटे, मैं JEE से होता है एडमिशन वहाँ, तो 66 है ना, ये 66 सीटें। हमारे टाइम में AIEEE एग्जाम हुआ करता था, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, उसके बेसिस पे लेता था हरियाणा में, ठीक है। ये टोटल सीट बता रखी है कौन कौन सी ब्रांच में क्या क्या है। यहाँ पे बायोकेमिकल भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोमेडिकल भी है। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत बड़ा कैंपस, बहुत प्यारा कैंपस है। इसमें भी अगर आपने अच्छे से करी ईमानदारी से, कंप्यूटर की प्लेसमेंट यहाँ पे भी बढ़िया है, IT की प्लेसमेंट भी बढ़िया है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। इसमें ये जो नई ब्रांचेस खुली हैं, AIML 6 सीटें हैं उसमें बेटे, कंप्यूटर में 12 सीटें हैं, सिविल के अंदर सिविल ब्रांच भी है 6 सीटें हैं, YMC में भी सिविल ब्रांच है, YMC में सिविल ब्रांच नहीं है गुरु जम्बेश्वर में, और डी क्रस्ट मुरथल में तो पुरानी है। मतलब अगर आपने सिविल ब्रांच भरना है तो डी क्रस्ट मुरथल को पहले नंबर पे भरना पड़ेगा। ये काउंसलिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। ये जो कोर्स आप हमसे लोगे ना, इसमें बेटे फॉर्म फिलिंग से लेके उसके बाद काउंसलिंग तक का सपोर्ट आपको हम देने वाले हैं। और आपको कॉल किसको करना है, इस नंबर पे 8744886600। और जो GCC में लाइव बैच में पढ़ रहे हैं, या जो अभी सोच रहे हैं कि लाइव बैच में आ जाएं, तो भैया लाइव बैच हमारा जनवरी में स्टार्ट हुआ था, जो 1-2 महीने का निकल गया, वो उसमें आपको रिकॉर्डेड होगा और आगे आपका लाइव होगा। लाइव बैच की फीस मैंने यहाँ नहीं बताई है, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्रैश कोर्स बैच की फीस जो है वो बताई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई आजा, भाई कहाँ है आगे। ये गुरु जम्बेश्वर की टोटल 75 सीटें और 15 ब्रांचेस। उसके बाद बेटे ये MDU के अंदर टोटल ब्रांचेस हैं, MDU में टोटल ब्रांचेस हैं 4 और 36 सीटें हैं। कंप्यूटर में 12, फिर 6, और फिर किसी और में भी 12 हैं क्या? हाँ, किसी और में भी 12 होगी, तो देख लेते किस में 12 है। 12 मैकेनिकल में, 12 मैकेनिकल में, 12 कंप्यूटर में, ऐसे करके 36 होगी, ठीक है जी। उसके बाद मतलब इस तरह से चलेगा मामला, ठीक है। यार ठीक है, तो मेरे को लग रहा है वीडियो को यहाँ कर देते हैं एंड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने आपको टोटल सीट बता दी, टॉप के इंस्टीट्यूट बता दिए, ठीक है। और जो मुझे मोटा मोटा बताना था वो मेरे को लग रहा है मैंने बता दिया आपको। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके कमेंट कर देना, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर कोई रह गया हो, है ना। ये लास्ट थी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, इसका नीचे उधर खुल नहीं रहा था बेटे। इसमें कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, बस 2 ही शाखा है इसमें, और तीसरी शाखा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI,
डिजाइन में कराएंगे, मतलब स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की भी VLSI के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, अपने हरियाणा में बहुत कम कॉलेज हैं जो ऐसे स्पेशलाइजेशन में करा रहे हैं। तो 6 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस में, IoT में 6 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी में 6। ये आजकल के बेसिस पे, ये गुड़गांव में सेक्टर 51 के अंदर गुड़गांव यूनिवर्सिटी है, अच्छा है। यहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी बढ़िया से रिसर्च कर रहे हैं, पन्नीवाला मोटा। हालांकि हमने इस कॉलेज को छोड़ दिया था भाई, लेकिन तुम देख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टोटल 5 ब्रांचेज हैं और 27 सीटें हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दे रखा है भैया। जो YMC है उसका लगभग अगर फर्स्ट ईयर मतलब 1 लाख के अप्रोक्स लेके चलना पड़ेगा आपको, 95,000 लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का 61,000 लिख रखा है। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत ही कम फीस है, 18,000 रुपये बॉयज़ के लिए और 14,000 रुपये लड़कियों के लिए, नॉन हॉस्टल के लिए, और लड़कियों के लिए 14,000 फीस है, लड़कियों के लिए 14,000 फीस है। तो उसके बाद डीक्रस्ट मूर्थल में भी फीस जो है वो कम है ना, लगभग 45,000 रुपये फीस है। हॉस्टलर की नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं डे स्कॉलर की बता रहा हूँ, है ना। डे स्कॉलर का मतलब जो डेली अप डाउन करेंगे मूर्थल से, ठीक है। उसके बाद ये मतलब इस तरह से ये फीसें वगैरह जो है बेटे मैंने आपके ब्राउचर से ही ली हैं। और प्लेसमेंट के अगर हम जाके देखना चाहें तो YMC में प्लेसमेंट का स्तर अगर आप देखना चाहो तो भैया ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, अमेजन, एडोब, यहाँ पे YMC में जो हमारा बच्चा पढ़ा था ना वो गया था ST माइक्रो के अंदर, ST माइक्रो से वो गया बेटे अमेजन के अंदर, अमेजन के बाद बेटे आज की डेट में वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है और उसको लगभग 40 से 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। डिप्लोमा का बालक है, नाम है अमन सारस्वत। उसकी यहाँ पे मैंने वीडियो भी बना रखी, उसकी रैंक आई थी 1 स्लाइट लीड में, 2019 की बात कर रहा हूँ। वो बच्चा आज की डेट में हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है बेटे। तो आप मतलब अगर एक अच्छा कॉलेज आपको मिलता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलता है, तो आप टाइम रहते 75 दिन है, टाइम रहते पढ़ लो बढ़िया से और काम बन जाए। ताकि आपका ये डीक्रस्ट मूर्थल की प्लेसमेंट के स्टैट्स आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये मैं बेटे लास्ट ईयर के दिखा रहा हूँ वैसे कि टोटल 540 बच्चे थे, जिसमें से टोटल इंक्रीज स्टूडेंट इतने हुए, टोटल प्लेस स्टूडेंट इतने हैं, डबल ऑफर 24 बच्चों को मिला, कंपनी टोटल विजिट करी लगभग 60% अगर दिखाएं तो 61% बच्चा जो है उनकी नौकरियां लग गई हैं। 61% बच्चे की नौकरियां क्या है लग गई हैं। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाई, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई। और GCC की एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको फुल लेंथ के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी मिलेंगे हरियाणा लीट के, अगर आपने कोई बैच नहीं लिया। अगर आप हमसे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 999 रुपए में आपको हरियाणा लीट की टेस्ट सीरीज मिल रही होगी। जो ऑल लीट में ये आपको सिलेबस में उसको दिखा देना चाहता हूँ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ये टेस्ट हैं, ये टेस्ट सीरीज के टेस्ट आपको दिखाता हूँ। पहले ऑल लीट की ये सिलेबस है ऑल लीट का, ये आपको हमारे सारे टेलीग्राम चैनल पे दिखेगा। और ये टेस्ट का शेड्यूल था, जो टेस्ट हो गए वो दोबारा आपके लिए एक्टिव करेंगे। ऑल लीट के जितने भी टेस्ट हो गए हैं वो दोबारा आपके लिए एक्टिव करेंगे। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है बेटे। हम इतने सालों से ऑलरेडी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े भी होते हैं और बच्चे टेस्ट दे भी रहे हैं। ये ऑल इंडिया जो हरियाणा लीट है वो ऑल इंडिया के अंदर आता है, पूरे दिन के लिए टेस्ट एक्टिव रहता है। जैसे अभी 28 मार्च है तो यानी 30 मार्च को इलेक्ट्रिकल का चैप्टर 4 का टेस्ट होगा। सर ये चैप्टर 4 का है, यहाँ हमने सिलेबस में बना के दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल का जो ये इलेक्ट्रिकल का चैप्टर 4 कौन सा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये चैप्टर बना के दे रखे हैं। ऐसे ही फिर यहाँ पे उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल के चैप्टर दिखेंगे, ये इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल का चैप्टर 4 का मतलब है कि AC DC मशीन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका टेस्ट होगा 30 तारीख को, यानी 2 दिन बाद। तो आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो ये सारे टेस्ट भी आपके लिए दोबारा जिंदे कहे जाएंगे। या खाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 999 रुपए में आप टेस्ट अवील कर सकते हैं बेटे। कहाँ से करनी है आपको, इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिखेगा, टेस्ट सीरीज में जाके आपको अवील करनी है। यहाँ पे कहाँ है भाई कोर्सेज में यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिखेगा ऑनलाइन OTS में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया की, हरियाणा की सबकी टेस्ट सीरीज दिखती है। ये उस पर मान लो हरियाणा कहाँ है, हरियाणा ये रहा, हरियाणा लीड पे यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे उसका पूरा पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे क्या रहने वाला है क्या है। उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपके पास एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म फिल कर देना है। वही फॉर्म खुलेगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये हरियाणा का, ये लड़की भी बेटे डीक्रस्ट मूर्थल से पास आउट है आज की डेट में। ये बच्चा भी गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, करीबन 10 लाख रुपए का पैकेज है इस बच्चे ने। डीक्रस्ट मूर्थल, इस बच्चे की बात कर रहा था मैं, ये YMC से पास आउट है। इसने स्लाइट ना लेके YMC लिया था। हरियाणा में इसकी रैंक आई थी करीबन 60 के आसपास रैंक थी और इसने हरियाणा लीड लिया था स्लाइट ना लेके,
क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का एक्सपोजर लेना चाहता था। तो स्लाइड में हालांकि इसकी रैंक 1 आई थी। इस बच्चे की बात कर रहा था, ये अभी माइक्रोसॉफ्ट में है, नौकरी इसकी 40 से 50 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, डिप्लोमा का बालक है। डिप्लोमा किया एंड देन लेटरल एंट्री से बीटेक किया एंड देन बेटे 3-4 कंपनी स्विच करी और आज की क्वालकॉम में भी गया ये, बीच में अमेजन के बाद क्वालकॉम में भी गया ये। क्वालकॉम के बाद बेटे ये शायद ये सैमसंग में भी था, फिर क्वालकॉम में गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट अमेजन में भी था बीच में, मेरे को ऐसे याद नहीं है पूरा। तो यानी 2025 में आज की डेट में ये 40 से 50 लाख रुपए का पैकेज है इस लड़के का। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। 39 मिनट अगर आपने मेरे को सुना है तो मैंने लास्ट में कौन सा गाना गाया था ये आपने एक बार नीचे लिखना है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आपने ये गाना लिखना है। आपने अगर मुझे लास्ट तक सुना है, ये कनेक्शन है कि लास्ट तक बच्चे सुन भी रहे हैं कि नहीं। अगर सुन रहे थे तो हरियाणा के मेरे भाई, हरियाणा के मेरे छोरे, हरियाणा की मेरी छोरी जरूर नीचे लिखेगा। भाई घबराना नहीं है, ये आपके बड़े भाई का चैनल है। आपको जो नीचे लिखोगे उसका जवाब मैं दूंगा आके खुद। और अगर आपको किसी तरह की फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो बेटे जो नंबर लिखा है उस नंबर से मैम को बोलना कि नवीन सर से बात कराओ, और मैं जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर पाऊंगा वो करने की पूरी कोशिश रहेगी। आपको जाते जाते दोबारा बोल रहा हूं कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए है, इसको जाके फॉलो कर लो, तुम्हारे लिए है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब खैर। माता पिता का आशीर्वाद लेना ना भूलना। जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल